तो मैं सच में 100% अधीर व्यक्ति हूं। मुझे धैर्य नहीं है। मेरे पास उन लोगों के साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है जो मेरी तरह तर्क नहीं करना चाहते, क्योंकि कभी कभी मैं रोबोट की तरह काम करता हूं। लेकिन एक चीज जो मैंने इससे सीखी है वह है धैर्य। उसकी यह क्षमता है कि वह यह सुनिश्चित करता है कि हम समझें, भले ही पूरे समूह में एक व्यक्ति भी सही से न समझे। ऐश वह समय लेगा ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वह समझे, ताकि हम सभी एक ही पृष्ठ पर हों। यह ऐसा नहीं है कि वह आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, वह कारण देखना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वह कहना चाहता है कि आपको समझना ही होगा। नहीं, वह आपको हर सवाल पूछने के लिए मंच देता है। जो लोग वास्तव में उसके करीब आए हैं, मैं बस उन भाग्यशाली लोगों में से एक हूं जो ऐश के करीब आए। आप जानते हैं, सच में देखना और समझना कि यह आदमी कैसे सोचता है। आप जानते हैं, वह आपको हर अवसर देता है और जितना संभव हो सके प्रयास करता है, ताकि आप खुद देख सकें, न कि आपको मनाकर, बल्कि अपनी राय साझा करें और फिर आप खुद निर्णय ले सकते हैं। यही एक अच्छी बात है। अगली बात जो मैंने सीखी है वह है धैर्य। वह बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं। आप जानते हैं, वह धैर्य रखते हैं और जो करना चाहते हैं उसमें हार नहीं मानते। खासकर जब बात उनके सपने की आती है तो वह कहना पसंद करेंगे, आप जानते हैं क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैं कभी भी अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश नहीं छोड़ूंगा। आइए व्यापार को भूल जाएं, उनके सामान्य जीवन में व्यापारिक हिस्से को छोड़ दें। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐश कभी हार नहीं मानते। अगर वह कुछ हासिल करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो वह उसके लिए पूरी तरह जाते हैं, चाहे कीमत कुछ भी हो, चाहे नुकसान कुछ भी हो। कई बार हम उन्हें सिर्फ व्यापार में ही जानते हैं, लेकिन व्यापार के बाहर भी ऐश ऐसे ही काम करते हैं। अगर वह कुछ हासिल करना चाहते हैं और वह अच्छा है तो वह कभी हार नहीं मानेंगे। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि वह उसे हासिल करें। जैसा कि वह हमेशा हमें बताते हैं, वह पृथ्वी ग्रह में बहुत सारी संपत्ति है। यह तभी संभव है जब आप यह निर्णय लें कि आपको इसके लिए मेहनत करनी है और समझें कि आप क्या कर रहे हैं। अरे कोई है, वह सुनता है, वह सुनता है, समझता है और सीखता है। हमें यह गलती नहीं करनी चाहिए कि ऐसा महसूस करें कि ऐश नहीं सीखता, उसे सब कुछ आता है। नहीं, वह हर दिन सीखता है, वह हर दिन पढ़ता है। आप जानते हैं, वह जानता है कि हम एक साथ हैं, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और यही उसकी एक खासियत है, यही उसकी विनम्रता है। आप जानते हैं, और यह बात अगर आप देखें, सभी शीर्ष आविष्कारकों को देखें जो आईटी में महान आविष्कारक हैं, जो वास्तव में सफल हैं, आप जैक मा, एलन मस्क जैसे लोगों का नाम ले सकते हैं। वे सभी बहुत अच्छे श्रोता हैं। ऐश भी बहुत अच्छे श्रोता हैं। वह सुनते हैं, नोट्स लेते हैं और फिर पलट कर कह सकते हैं, इस व्यक्ति ने यह बात कही थी, कॉम्फर्ट आपने यह बात कही थी, तो क्या आप कृपया समझा सकती हैं? तो वह सभी की बात सुनते हैं। वह समझदार हैं और सुनते हैं, और यही वह बात है जो महान आविष्कारकों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है या उन्हें महानता दिलाती है। वे सुनते हैं, वे समस्या को समझते हैं। तो कॉम्फर्ट मैं यहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि आप जानते हैं ऐश बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति हैं। वह बहुत सहनशील हैं, ये हम देख सकते हैं, क्योंकि हाँ, वह मौका देते हैं और फिर वह आपको एक और मौका देने में भी अच्छे हैं। आप जानते हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि हम जानते हैं कि लोगों ने उन्हें बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई है, लेकिन फिर भी वह उन्हें एक और मौका देते हैं, फिर एक और मौका और एक और मौका, जब तक कि वह उस बिंदु पर नहीं पहुंच जाते जहां वह अब और नहीं कर सकते, या जब वह यह सोचते हैं कि ठीक है, तुम्हें एक और मौका देना इस आंदोलन, इस मिशन, इस विजन की प्रगति या सफलता से समझौता कर रहा है। यही वह समय होता है जब उन्हें आखिरकार रुकना पड़ता है, जब सब कुछ एक बोतल की गर्दन की तरह अटक जाता है। अब आप और कुछ नहीं कर सकते, आप जानते हैं। ये मुझे फिर से याद दिलाता है, मुझे ऐश की छंटाई के बारे में पता है। वह पुराने न्यूज 4 या 5 छंटाई वाला संदेश, हम बस चाहते थे कि वह वहीं रहे। जैसा कि उन्होंने कहा, वही काफी था और इसलिए मैं कभी वापस नहीं जाना चाहता था। क्योंकि आपने यह बात उठाई, क्योंकि आप जानते हैं कि लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया दी। लोगों ने ऐश की छंटाई और उन सभी चीजों पर वाकई अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। मैं बस सोच रहा था, मुझे लगता है कि मैं ऐश को थोड़ा जानता हूँ। मैं 2020 से अब तक इस पूरे आंदोलन में शामिल रहा हूँ। जैसा कि कॉलिंस ने कहा, कम से कम कभी कभी आप खुद को उनके साथ मंच पर पाते हैं और ऐसी बातचीत करते हैं। आप उन्हें वेबिनार्स और ऐसी ही चीजों में देखते हैं। हम सोचते हैं कि तो किस हद तक हम कह सकते हैं कि हम उनके दिल को जानते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ऐश का खड़े होकर कोई ऐसा फैसला लेना जिसे लोग शायद बहुत अच्छा ना माने। मैं बस यह कहना चाहता हूं कि कुछ लोग सच में सोचते थे या सोचते हैं कि वह एक और मौका देंगे, एक और मौका देंगे, बार बार मौका देंगे, जब तक कि लचीलापन पूरी तरह खत्म न हो जाए, जब आप और आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आपने लचीलापन खो दिया है। तभी उन्होंने उसे जाने दिया, है ना? तो यही है धैर्य और यही है, वही है कैसे वह इतना दृढ़ है और यही चीज उसे आगे बढ़ाए रखती है ना? और ये बहुत बड़ी बात है, ये एक सबक है। और फिर वह बहुत समायोजनशील भी है, आप जानते हैं।
वह जानते हैं, वह सबको अपनाते हैं, अपने हाथ फैलाकर सबको गले लगाते हैं और उनकी बाहों के भीतर आपके पास बहुत दयालु लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो उन्हीं की तरह धैर्यवान हैं, ऐसे लोग हैं जो सम्मानजनक हैं, ऐसे लोग हैं शायद वे असम्मानजनक हैं या वे अधीर हैं या वे स्वार्थी हैं या वे आप जानते हैं या वे चुनौतीपूर्ण व्यवहार करते हैं और ऐसी ही बातें। ये संभव है दोस्तों, समझे? तो लेकिन फिर वह कहता है हर कोई अनोखा है। मुझे लगता है कि यही उसके दिमाग में है। हर कोई अनोखा है और हमें सभी को समायोजित करना चाहिए, हमें सभी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो यही तो है, यही उन्हें अलग बनाता है ना? क्योंकि कभी कभी वह बस यही सोचता है कि उम्मीद है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे व्यक्ति यह सीख सकता है कि दूसरे लोग कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे लोग चीजें कितनी अच्छी तरह कर रहे हैं, लोग कितनी अच्छी तरह सोच रहे हैं। और यह मददगार रहा है क्योंकि बहुत से लोगों ने इसकी गवाही दी है। और ऐश के अलावा इस मंच पर या इस पूरे आंदोलन में जिसमें हम सालों से एक साथ जुड़े हुए हैं, मैंने दूसरों से भी बहुत कुछ सीखा है ना? आप जानते हैं कि लोग भी ऐश की तरह ही कहेंगे, मैं जल्दीबाजी में नहीं जाता, मैं किसी को सिर्फ एक चीज के आधार पर नहीं आंकता, मैं उन्हें एक मौका देता हूं। मुझे लगता है कि वह फिर से उसी बात पर लौट रहे हैं। आप लोगों को जल्दी से नहीं आंकते, आप इंतजार करते हैं, है ना? और यह बहुत मदद करता है, ये बहुत सारी समस्याओं का हल कर देता है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देते तो लोग पीछे से आकर आपके सामने दूसरों पर उंगली उठाने लगेंगे, और अगर आप जल्दी से सुनकर तुरंत कोई कदम उठा लेते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें बर्बाद कर सकते हैं, है ना? तो यह उसकी एक बात है जो हमें सीखनी चाहिए। और फिर अगर आप लोगों से निपटना चाहते हैं, जैसा कि हम यहाँ करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, आप जानते हैं क्योंकि निश्चित रूप से हमने ज्वाइन किया, मैंने 19 जून 2020 को ज्वाइन किया था। मिशन ये स्पष्ट था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर क्या करना चाहता था। जब मैंने वो वेबिनार सुना, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मुझे पसंद नहीं, मुझे पता है कि अगर आप मुझे सिखाते हैं और मैं इस बिजनेस की अवधारणा समझ जाता हूं तो भगवान की कृपा से मुझे लगता है कि मैं इसे पेश कर सकता हूं और लोगों को इस बिजनेस में जोड़ सकता हूं। लेकिन मेरा सवाल है, अगर वे इस बिजनेस में जुड़ते हैं तो क्या वे वह पैसा कमा पाएंगे जो हमें वादा किया जा रहा है? अगर वे वो पैसा नहीं कमा सकते तो मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। तो पहली बार जब मैंने ज्वाइन किया और आप जानते हैं बिजनेस की प्रेजेंटेशन सुनी, तो उन्होंने कहा क्या आपको हर महीने अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे? नहीं। क्या आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा? हाँ। टप्पेक को जोड़ो, 3 लोगों को जोड़ो, 3 नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, और ऐसी ही बातें। मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे लोगों को जोड़ने के लिए मनाना या मजबूर नहीं करना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि मैं इसमें रुचि रखता हूं, क्योंकि मुझे यह पसंद नहीं है कि मैं लोगों से एक बात कहूं और जब वे जुड़े तो कुछ और ही निकले। तो अब जब आप इसमें आते हैं तो आप और भी बहुत कुछ खोजते हैं, है ना? और फिर हम उससे सीखते हैं। तो ये सारी बातें मिलकर आप बस यही सोचते हैं कि इसी तरह सोचने का तरीका बदल गया। मैं इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं पैसे कमाना चाहता था, अपनी जिंदगी, परिवार और देश की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था। तुम जानते हो कॉलिंस, मैं किस बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों? कभी कभी मैं इसके बारे में बात करता रहूंगा, मैं कभी फिर से आकर और भी बात कर सकता हूं, है ना? तो जब आप आखिरकार ये समझते हैं कि भले ही मैं पहले अपने लिए और फिर अपने देश में पीड़ित लोगों के लिए जुड़ रहा था, मैं अपने घर के लोगों से भी ज्यादा और भी ज्यादा पीड़ित लोगों की मदद कर सकता हूं। समझ रहे हो? और अगर आप वो इंसान हैं जिनके मन में यह है कि आप खुद से आगे, अपने नजदीकी परिवार से आगे, अपने विस्तारित परिवार और अपने समुदाय से भी आगे पूरी दुनिया में जाना चाहते हैं, तो आप जरूर सीखना चाहेंगे कि लोगों को कैसे अपनाया जाए। कॉलिंस, क्या तुम्हें पता है कि मुझे नहीं पता कि क्या तुमने कभी देखभाल का काम किया है ना? जिन्होंने कभी देखभाल का काम किया है, हेलो, हाथ उठाओ। हम आपसे प्यार करते हैं क्योंकि हम हीरो हैं। अगर किसी को हीरो की परवाह नहीं है तो चलिए खुद को हीरो कहते हैं। मैं घमंडी नहीं हूं। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो बस इतना कह दीजिए, शुक्र है खुदा का, मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इस मरीज की देखभाल कैसे कर रहे हैं। आप गंदगी साफ कर रहे हैं और ये सब काम कर रहे हैं, और वे आपको गालियां दे रहे हैं, आपको नाम से पुकार रहे हैं, आप पर थूक रहे हैं, आपको खरोंच रहे हैं, लेकिन फिर भी आप खुशी खुशी ये सब कर रहे हैं। यही मुझे लगता है, यही हम मैदान में देखते हैं जब हम लोगों की मदद करने के लिए बाहर जाते हैं। आप बस जाएंगे और कुछ लोगों को पाएंगे, किसी परिवार से मिलेंगे या किसी समूह या समुदाय से मिलेंगे जिन्हें आप मदद करना चाहते हैं। शायद वे आपको गलत समझ लें, आपकी बेइज्जती करने लगें या कुछ और करें। आप नहीं, उन्हें वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि वे ग्रहणशील नहीं है ना? अगर वे ग्रहणशील नहीं है तो कभी कभी यह सिर्फ गलतफहमी या भाषा की समस्या या कुछ और हो सकता है। आप उन्हें वहीं नहीं छोड़ते जहां वे हैं। जैसे आज मैंने देखा कि एक पूरा समुदाय गुफा में रह रहा है, आप उन्हें गुफा में नहीं छोड़ते क्योंकि उन्होंने आपको नहीं समझा, गलत समझ लिया और शायद ऐसी बातें कह दी जो आपको पसंद नहीं आई। आप धैर्य रखेंगे, आप उन्हें समझाएंगे कि मैं बस आपकी बहन हूं, मैं बस परिवार हूं, मैं बस आपको और जानना चाहती हूं, मैं बस आपके करीब आना चाहती हूं। मेरे पास ये चीज है जिसे हम साझा कर सकते हैं, और ऐसी ही बातें। तो अगर हम धैर्य रखना नहीं सीखते, एक दूसरे को अपनाना नहीं सीखते और ऐसी ही बातें, तो यह हमें कहीं नहीं ले जा सकता। तो साथियों, मुझे लगता है कि आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा। हाँ, आप जानते हैं कभी कभी अक्सर जब लोग आते हैं, वे सुनते हैं, वे हमेशा उसे स्वीकार कर लेते हैं, ज्यादातर इसे व्यापार के रूप में ही लेते हैं। हम कह रहे हैं कि यह खास कंपनी सिर्फ व्यापार के लिए नहीं है,
व्यापार तो बस एक अंश की तरह है। यह एक आंदोलन है, यह मानवता के बारे में है। और यह शर्म की बात है कि हमारे कुछ भाई बहन इसे वास्तव में समझ नहीं पाए हैं। और मैंने कहा, अगर आप सच में बिना समझे इसमें शामिल हो गए हैं या आप किस चीज में शामिल हो रहे हैं यह नहीं जानते, तो कृपया उस व्यक्ति को दोष दें जिसने आपको इसमें लाया, न कि श्री डैश मोफारा को। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने आपको कभी बताया ही नहीं। और कोई जरूरत नहीं है कि आप बच्चे की तरह रोएं, हर मंच पर जाएं और अपना दुख उड़ेलें, क्योंकि मैं सच में मुझे खुद शर्म आएगी। मुझे सच में शर्म आएगी कि मैं जाकर ऐसा करूं, जाकर बच्चे की तरह रोऊं। मैं तो बस उस व्यक्ति के पास जाऊंगा, मैंने कहा, लेकिन कृपया जो मैं अब सुन रहा हूं वह उस बात से अलग है जो आपने मुझे बताई थी। क्या यह सच है? क्योंकि जब मैं जाकर ये सारे लाइव वेबिनार सुनता हूं, जैसे रेड, क्रिस जॉनसन, ओटी, प्रो हीरोज, कंफर्ट, मेशियन, आप जानते हैं, मैं जूली, ग्वेन, सूजी तक जा सकता हूं, वे कुछ और ही कह रहे हैं। तो लेकिन आपने जो मुझे अभी बताया है, क्योंकि अगर मैं खुद को कंफर्ट की जगह रखूं, अगर आप मुझे किसी चीज से परिचित कराते हैं और मैं जाता हूं, मुझे पता है कि लोग भी आपकी तरह इसी बिजनेस में हैं और वे ये सभी शानदार वेबिनार कर रहे हैं, वे कुछ और ही कह रहे हैं। मुझे तो लिखने में भी शर्म आएगी, क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे मैं खुद का मजाक उड़ा रहा हूं, खुद को नीचा दिखा रहा हूं। सीधे वहीं आकर मैं आपसे बेहतर तरीके से संपर्क करूंगा, कहूंगा नहीं, जो आपने मुझे बताया वह वैसा नहीं है, क्योंकि जो मैंने उन सभी लोगों से सुना है, चलिए उन्हें तथाकथित लीडर्स कहते हैं, वे जो कह रहे हैं वह आपसे अलग है। तो यह अलग क्यों है? और फिर उस पल में मैं सीखने और जानने की कोशिश करूंगा। मैं चीजों को जबरदस्ती आगे बढ़ाने या लिखने की कोशिश नहीं करूंगा। कुछ ऐसा जो है ही नहीं, यही कुछ हमारे भाई बहन कर रहे हैं। जैसे यहां हम दिल की बात कर रहे हैं, से मिस्टर ऐश मुफारा का दिल, वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, यह काफी नाटकीय है। माफ करना भाई, इससे पहले कि आप वापस जाएं, मिस्टर ऐश मुफारा के दिल की बात पर वापस जाएं, क्योंकि वो एक नया मुद्दा लगता है, तो आप जल्दी से कुछ जोड़ दें जहां, लेकिन ये जरूरी है, समझे? हाँ, मुझे पता है कि हमारे वो साल थे जब हम लोगों को यह अवसर प्रस्तुत किया करते थे, और कॉलिंस बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि वह इस बात पे बहुत समय से जोर दे रहे हैं। आपने इस व्यवसाय में जो भी किसी को बताया वही सोच लेकर वे यहाँ आए, है ना? लेकिन फिर आपको जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि कम से कम उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया, या उसने पहला कदम उठाया, आपको समझाया, आपको यह अवसर प्रस्तुत किया, है ना? तो आपने एक सूचित निर्णय लिया। आपको इस व्यक्ति के अनुसार पता था कि यह व्यवसाय किस बारे में है, और फिर आपने यह सोचकर सूचित निर्णय लिया कि मुझे पता है कि यह व्यवसाय किस बारे में है और इसलिए मैं इसमें शामिल होने के लिए खुश हूं। लेकिन जब आप शामिल हुए तो आपने पाया कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या आपने सीखा? क्योंकि जैसे ही आप शामिल हुए, जिसने आपको लाया अब आपके लिए जिम्मेदार नहीं है। अब आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, क्योंकि वह व्यक्ति आपका व्यवसाय नहीं चलाने वाला था, न पैसे निकालने वाला था, न ये बताने वाला था कि क्या करना है, न योजना बनाने वाला था और न ही काम करने वाला था। जैसे ही आप वह कदम उठाते हैं और साइन करते हैं, इसका मतलब है कि आपने शामिल होने का एक जागरूक निर्णय लिया है, और इसलिए आपके ऊपर सीखने की जिम्मेदारी है। सीखो, सीखो और सीखो। जिस व्यक्ति ने मुझे इसमें शामिल किया वह मेरा जीजा था, मेरे पति के सबसे बड़े भाई, लेकिन अब वह मुझसे सीख रहा है ना? वह अब चुप हो गया है। मैं अब उसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि परिवार में जिन्हें मेरी बातों से फर्क नहीं पड़ता, उनके बारे में मैं बात कर सकती हूँ, है ना? वो बहुत लंबे समय से चुप है, लेकिन जब समय आएगा, जब हम तैयार होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही घोषणा कर दी है, मैं इस मौके का उपयोग कर रही हूँ कि शायद हम गहन वेबिनार नहीं करेंगे, लोगों को जागरूक होकर बैठना और सीखना शुरू करना। सवाल पूछो, बस सीखते रहो, सीखते रहो और सीखते रहो, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि हम आगे भी, हमने बहुत ज्यादा देखभाल की और चम्मच से खिलाने जैसा किया और लोगों ने इसे हल्के में ले लिया। लेकिन कभी कभी अगर परिवार है, अगर सीधा परिवार है, तो आपको उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। आप बस कहेंगे ठीक है, परिवार के समय में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, एक दो बातें समझा सकता हूँ और फिर तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। लेकिन फिर यही वो व्यक्ति है जिसने मुझे यहाँ लाया, मुझे चीजें समझा रहा था। जब मैंने इसे समझा, अपनाया, उसके साथ आगे बढ़ गया, पहली कबूतर वीडियो बनाई तो कॉलिंस ने कहा ठीक है, अब हो गया, तुम्हें आ गया है, अब यहीं से आगे बढ़ो। मैं आज भी यहाँ हूँ, मुझे नहीं पता वह कहाँ है, कम से कम इस आंदोलन के संदर्भ में, लेकिन जब समय आएगा वह फिर से सामने आएगा, और जब वह फिर से सामने आएगा तो मैं ही वह व्यक्ति होऊंगा जो उसे आगे लाएगा। तो मैंने जाकर चुपचाप बैठना और शांत रहना नहीं चुना। उसने मुझे किसी काम में शामिल किया, यहाँ छोड़ दिया और चला गया, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली, मैंने सीखा और फिर मैं जुड़ गया। मैं आज जहां हूं वही हूं। तो कॉलिंस, मुझे लगा कि मुझे बस इस बात पर आपसे सहमत हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, लेकिन हाँ,